Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying about class 8, chapter 5, the summit within part 2nd. In our previous class, we are studying about 3 stanzas of this chapter. Now let's start chapter 4th stanza, that is page number 77. So let's start our class. I have a more personal answer to the question from my childhood. I have been attracted by mountains. I have been miserable lost when away from mountains. In the plains, mountains are natural at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. ऑथर जो है इसके आलूवालिया जी बोलते हैं कि मेरे खुद के बचपन से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे माउंटेन्स के बारे में, क्योंकि माउंटेन्स मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे या मुझे पसंद थे। मुझे माउंटेन्स पर रहना भी बहुत पसंद था। और उसकी जो मिजरेबल बात थी कि जब जब मैं अवे फ्रॉम माउंटेन्स कि जब जब मैं माउंटेन्स से दूर होके कहीं प्लेन्स पे रहता था, तब मुझे पता चलता था कि माउंटेन्स क्या है, सबसे बेस्ट उनका नेचर है। कैसे कि वो एकदम शांत हैं, लेकिन क्या है, फिर भी अपने अंदर बहुत कुछ रखते हैं। और वो कहते हैं देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। उनकी जो सुंदरता है और उनके जो बनावट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी के लिए। एंड लाइक मे बी बिलीव कि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि माउंटेन्स जो हैं हमें हम क्या करते हैं, भगवान से कम्युनिकेट करते हैं या भगवान के पास तक का रास्ता दिखाते हैं। Once having greatened this, the question remain why Everest? एक फिर से ये क्वेश्चन एकदम से मेरे माइंड में रिमेन होता है कि वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, कि एवरेस्ट पे ही क्यों चढ़ना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है इसलिए। द माइटिएस्ट एंड हैव डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। हमसे भी पहले बहुत बड़े बड़े बहुत जोरदार यानी बहुत ताकतवर लोगों ने भी इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की है। इट टेक्स द लास्ट बाउंस ऑफ वंस एनर्जी, कि वो हमारी एनर्जी का लास्ट बाउंस यानी हमारी जो पास एनर्जी होती है उसका आखिरी कतरा तक उसमें हमें चढ़ाई में लगाना पड़ता है। इट इज़ अ बर्टल स्ट्रगल विथ रॉक्स एंड आइस। ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बर्टल यानी शरीर को अलग सा ही एहसास देने वाली स्ट्रगल होती है, किसके साथ, माउंटेन्स में जो रॉक होते हैं उनके और आइस के साथ। वंस टेक अप इन इट कैनॉट बी गिविंग अप हाफ वे। अगर आप एक बार आधा रास्ता भी चढ़ चुके हो तो आप दोबारा नीचे जाने की नहीं सोच सकते, आपको ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि जितना आप उससे नीचे जाओगे कठिनाई उतनी ही होनी है, तो आप ये सोचो कि आप नीचे ना जाके आप जितना हो उतना ऊपर जा सको। वंस टेक अप इवन व्हेन वंस लाइफ इज अ स्ट्रेक, कि वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है कि उस टाइम आप बिल्कुल थके हुए होते हो, आपकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको चढ़ना पड़ता है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज टू ऑनवर्ड, यानी वापस आना उतना ही मुश्किल होता है जितना आगे चढ़ना। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, और जब आप समिट यानी शिखर पर पहुंच जाते हैं, देयर इज द एक्सीलरेटरी द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और उस टाइम आपके अंदर जो एक उमंग होती है वो आप बयान नहीं कर सकते हो, लेकिन एक उस टाइम क्या होती है, खुशी का माहौल होता है कि आपने कहाँ वहाँ तक पहुँच लिया। द सेंस ऑफ द बैटल फाउंड एंड वॉन, और ऐसा लगता है कि हमने अपने ही सेंस से बहुत बड़ी बैटल लड़के उस पर विजय पा ली है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और उस टाइम जो फीलिंग होती है वो खुशी के साथ एक जीत की भी फीलिंग आती है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इज द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ल्ड, और मतलब जो ग्लिम्पसिंग यानी उसकी झलक होती है उस डिस्टेंस पर पहुंचने की, कि जब हम इतने सब चीज़ों को छोड़कर वहाँ पहुँचते हैं, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैं ये पाता हूँ कि
कि मेरे एक्सपीरियंस में मुझे बहुत कुछ चेंज देखने को मिला है। Which can only be called mystical by its beauty, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ही विशालकाय जो चीज़ है, यानी इतनी बड़ी सी जो माउंटेन्स हैं वो किस तरीके से हमें उसकी ब्यूटी जो है अट्रैक्ट करती है। अलोफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकरेज ऑन द वे, और जो वहाँ की कठिनाइयाँ होती हैं, चढ़ाई होती है, ये सब क्या करती है, आपको एनकरेज करती है कि आप और आगे बढ़िए। Encourage on the way, the peak draws me to its and Everest did, कि जो वहाँ का जो पीक होता है वो हमें कहता है कि नहीं आपको ये करना ही है। It is a challenge that is difficult to resist, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest, कि जब भी मैं इस चीज़ को बैक में जाके देखता हूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कि मतलब जो हमने हमने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ, व्हाट डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वांट टू गो गुड एट, कि इसका आंसर देना उतना ही मुश्किल है या उतना ही वैसा है जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति या नेबर्स की हम हेल्प करते हैं, या हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं। तो जिस तरीके से हम वो सब चीज़ें करते हैं तो हमारे मन को एक सुकून मिलता है, उसी तरीके से क्या होता है कि हमें एवरेस्ट को क्लाइंब करने की खुशी हो रही थी। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई भी फाइनल आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि एवरेस्ट पर सिर्फ और सिर्फ आपकी शारीरिक ही शरीर ही चढ़ता है, यानी आपकी सिर्फ वहाँ पे फिजिकल क्लाइंबिंग ही होती है। द मैन हु हैव बीन टू द माउंटेन्स टॉप बिकॉज कंसर्न्स इज अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलेस्ट इन द लार्जेस्ट यूनिवर्स। उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप माउंटेन के टॉप पर होते हो तो आप इतने अनकॉन्शियस हो जाते हो, इतने कॉन्शियस रहते हो कि वहाँ पर आपको अपने मैनर में रहने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वहाँ पर से जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई पर जाएंगे तो वहाँ पर से इतनी बड़ी जो लार्ज यूनिवर्स है वो भी बहुत ज़रा छोटा सा दिखाई देता है। द फिजिकल कॉन्क्योर ऑफ द माउंटेन्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज मोर इज टू दैट, इट इज़ फॉलो बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। उस टाइम जो फिजिकल कॉन्कर होता है वो केवल एक पार्ट होता है उस अचीवमेंट का, लेकिन जब हम वहाँ पर पूरी तरीके से पहुँचकर सेटिस्फाई हो जाते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमारे सेंसेस भी पूरे हो जाते हैं, यानी हमारी जो अंदर की इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one, surrounding it in the internal for adventurous in man, और ये हमें क्या करता है उस टाइम अंदर तक सेटिस्फाई करता है, यानी बाय हार्ट हमें सेटिस्फाई करता है कि जहाँ हम गए थे वहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या है, हमें उस टाइम पूरा हमारे मन को प्यार से भर देता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, और वहाँ पर जाकर जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, उसमें कई सारे हमारे इमोशन और हमारी जो आत्मा स्पिरिचुअल है वो भी जुड़ जाती है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, और इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।